Hello बच्चों, let's see this question and the question says write an essay on plant breeding for disease resistance. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं. इसका की कंसेप्ट है plant breeding for disease resistance. Plant breeding for disease resistance. For disease resistance. Resistance. अब ये क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं. प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं. सो इसमें a wide range of fungal, bacterial and viral pathogen. A wide range of fungal, bacterial and viral pathogen affects the yield of crops. Affect the yield of crops. मतलब बहुत सारे फंगल, बैक्टीरिया और वायरल पैथोजन अफेक्ट करते हैं यील्ड ऑफ द क्रॉप्स, स्पेशली इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट. स्पेशली इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स. ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स. और ये बहुत ज्यादा लॉस करते हैं क्रॉप्स को भी. और इसे बहुत ज्यादा लॉस करते हैं क्रॉप्स को भी. सो जो क्रॉप लॉस होता है एंड द crop loss due to this crop loss due to this can be significant significant that is up to 20 to 30%. मतलब 20 से 30% तक का लॉस हो जाता है. 20 to 30%. और कभी कभी पूरा क्रॉप खराब हो जाता है. और सम टाइम टोटल sometime टोटल लॉस. और कभी कभी तो टोटल लॉस हो जाता है क्रॉप का. तो इसीलिए इस केस में ऐसा कोई वैरायटी डेवलप करना जो कि प्लांट रेजिस्टेंट प्रोवाइड करे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. और वो जो है फूड प्रोडक्शन के रेट को या फिर कह सकते हैं एनहेंस कर सकता है फूड प्रोडक्शन को. सो ब्रीडिंग breeding and development of and development of breeding and development of breeding and development of breeding and development of crops resistant to disease resistant to disease में इनहेंस या फिर कह सकते हैं इससे क्या होगा इनहेंस कर सकता है फूड प्रोडक्शन को. इनहेंसेस फूड प्रोडक्शन. ये क्रॉप जो कि डिसीज रेजिस्टेंट होगा वो फूड प्रोडक्शन क्या कर देगा इनहेंस कर देगा. और क्या करेगा एंड
दिस विल ऑल्सो, ये और क्या करेगा, दिस विल ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस, this will also help to reduce the dependence on dependence on use of fungicides, on use of fungicides. इससे क्या होगा, डिपेंडेंसी कम होगी, यूज ऑफ फंगीसाइड्स और बैक्टीरियोसाइड्स पर डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब बिफोर प्लांट ब्रीडिंग हम लोग उसको देखते हैं कि बिफोर कि किस टाइप की डिसीज किससे किससे होती हैं बिफोर ब्रीडिंग। चेक करते हैं किस टाइप की डिसीज किससे किससे होती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो, it is important it is important to know about the causative organisms, sorry, causative organisms, CAUS, causative organisms, और क्या, and mode of transmission, and mode of transmission. सो कुछ डिसीज के बारे में हम देखते हैं, कौन कौन सी डिसीज हो सकती हैं। जो फंगाई से डिसीज हो सकती हैं वो हो सकती हैं रस्ट, फंगाई से डिसीज हो सकती है रस्ट, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, ये फंगाई से होती है। और कौन सी डिसीज हो सकती है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये भी फंगाई से होगी, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये भी फंगाई से होगी, शुगर इश्यू, ये भी फंगाई से होगी। और एक और डिसीज है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये भी जो है फंगाई से ही होगी। तो ये तो बात होगी फंगाई की। हम लोग दूसरा देखते हैं बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से सो बैक्टीरिया से हो जाएगी डिसीज जैसे कि ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स, क्रूसीफर्स। और वायरस से कौन कौन सी हो जाएगी, और वायरस से हो जाएगी, वायरस से डिसीज हो जाएगी टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, मोज़ेक वायरस, ये डिसीज हो जाएगी वायरस से। नाउ विल सी अबाउट, नाउ we will see about some crop varieties, some crop varieties
Now we'll say about some crop varieties that is bred by hybridization and selection. Bred by hybridization, hybridization and selection and selection. आइए हम कुछ ऐसे क्रॉप आइडियाज को देखते हैं जो कि हाइब्रिडेशन एंड सिलेक्शन से बनी है और वो रेजिस्टेंस है कुछ डिसीजेस के लिए. सो ये रहा इस वाले सेक्शन में क्रॉप. यहाँ पे है वैरायटी और इस वाले सेक्शन में है रेजिस्टेंस टू डिसीज. रेजिस्टेंस टू डिसीज. रेजिस्टेंस टू डिसीजेस, ये है वैरायटी. सो पहली वैरायटी है वीट की. फर्स्ट इज ऑफ वीट, फर्स्ट क्रॉप है वीट. इसकी वैरायटी हो जाएगी हिमगिरी. हिमगिरी और रेजिस्टेंस है लीफ एंड स्टाइप रस्ट. रेजिस्टेंस टू लीफ एंड स्टाइप रस्ट. स्टाइप रस्ट. दूसरी वैरायटी है ब्रासिका की. ब्रासिका सॉरी दूसरा क्रॉप है ब्रासिका और इसकी वैरायटी है पूसा स्वर्णिम. पूसा स्वर्णिम. स्वर्णिम और ये रेजिस्टेंस है टू व्हाइट रस्ट. रेजिस्टेंस टू व्हाइट रस्ट. उसके बाद तीसरा क्रॉप है कॉलीफ्लावर. कॉलीफ्लावर. कॉलीफ्लावर की वैरायटी है पूसा शुभ्रा. पूसा शुभ्रा. SHUBHRA. पूसा शुभ्रा और पूसा स्नोबॉल K1. पूसा स्नोबॉल K1. और ये रेजिस्टेंस दिखाता है ब्लैक रॉट एंड कर्ल. ब्लैक रॉट एंड कर्ल के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस दिखाता है. उसके बाद एक और वैरायटी है हमारे पास और वो वैरायटी है काउ पी की. काउ पी ये क्रॉप है और इसकी वैरायटी है पूसा कोमल. पूसा कोमल और ये रेजिस्टेंस दिखाता है बैक्टीरियल ब्लाइट के अगेंस्ट. बैक्टीरियल ब्लाइट के अगेंस्ट. सो ये कुछ क्रॉप्स हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज हैं और वो वैरायटी डिफरेंट डिफरेंट डिसीज के लिए रेजिस्टेंस शो करती हैं. डिफरेंट डिफरेंट डिसीज के लिए रेजिस्टेंस शो करती हैं. So this is about plant breeding for disease resistance. This I hope you understood it well. Thank you and all the very best.